हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक हमने लिया है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। इसमें बच्चों हम कुछ थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो जो मैंने प्रमेय फर्स्ट लिया है इसमें देखिए बच्चों, माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो बच्चों, शांत हो। क्लियर है। हमने देखिए फर्स्ट प्रमेय में लिखा गया, ध्यान से समझना आप लोग। माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है, यानी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। ठीक। अब बच्चों ध्यान से समझना, तब x को p/q के रूप में, यानी जो x आपका परिमेय संख्या होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य क्या होता है, यानी p और q का मसा कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सअभाज्य बोलेंगे। ध्यान देना। तथा q का अभाज्य गुणनखंड, यानी जो आपका q नंबर्स होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। ये किस रूप में होना चाहिए, 2m × 5n का रूप क्या होना चाहिए, 2m × 5n का रूप का होना चाहिए, जहां m और n बच्चों क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसका यानी जो प्रमेय फर्स्ट है इसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिखूंगा, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार यानी 23.3408 वाले संख्या, यानी हमें किस फॉर्म में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। जहाँ q का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी हमें फैक्टर्स बनाना है। ठीक है बच्चों। यानी एक किस रूप का बनाना है, 2m × 5m के रूप का हो, और m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने देखिए एक मैंने नंबर्स लिया है, इस नंबर को हम लोग क्या लेट करेंगे, देखिए x लेट करेंगे। ठीक। x इक्वल टू कितना है बच्चों, x इक्वल टू यानी 23348 23348। अब बच्चों ध्यान देना, इसको हमें किस फॉर्म में बनाना है, इसको हमें किस फॉर्म में बनाना है, p/q के फॉर्म में बनाना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में। तो बच्चों ये देखिए, ये परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे p की वैल्यू है, अगर मैं इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँगा तो q की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। ध्यान से बच्चों समझिए इसको। तो अगर मैं इसको पॉइंट देखिए, अगर मैं इसके नीचे 1 लेट करता हूँ, ध्यान से बच्चों समझना, अगर मैंने इसको लेट किया 1 तो देखिए 2 3, अब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 नंबर्स हैं। तो जब भी मैं ये पॉइंट्स हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, यानी 4 जीरो बढ़ेंगे। क्लियर है। तो देखिए 2 3 3 4 0 8। अब डिवाइड में बच्चों कितना आएगा, देखिए 4 × 0 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों हमें q का करना क्या है, फैक्टर्स करना है। वो भी कैसा फैक्टर्स करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो स्वयं से क्या होती हैं बच्चों, डिविजिबल होती हैं। ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, फैक्टर्स करना है। तो देखिए फैक्टर्स कैसे होगा, अगर हम इसका फैक्टर्स करना चाहेंगे, यानी इस नंबर का अगर हम लोग फैक्टर्स करेंगे, तो आप बच्चों इसका फैक्टर्स करना तो मुझे मिलेगा कितना, 2 × 6 × 7 × 5 to 1। क्लियर बच्चों। अब ध्यान देना, आप बच्चों इसका फैक्टर्स करना, यानी 2 × 6 × 7 × 5 to 1। ठीक है। इस प्रकार का इसका फैक्टर्स बनेगा। और इसको देखिए आप तो सिंपली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप बच्चों फैक्टर्स कर लेना। अब देखिए मैं इसका फैक्टर्स बताता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने इसका मतलब फैक्टर्स बताया है आपको। ठीक है। फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं, 2 से डिवाइड करिए। ठीक।
आप 2 से डिवाइड करते जाइए। ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना होगा 10 होगा, यहाँ 0 मिलेगा। चलिए इसी प्रकार 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा यानी 10 0। अगेन 2 से करिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा। अब बच्चों ध्यान देना, अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 5 जा 25, इसके बाद 5 2 जा 10 और 5 5 जा यानी 25, 5 5 जा, ठीक है बच्चों, यानी 5 5 जा अगेन 5 5 जा, 5 5 जा कितना होगा 25, फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 5 1 जा 5। तो बच्चों देखिए इसका फैक्टर्स क्या बना, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इंटू 5 की पावर 4। अब बच्चों ध्यान देना, 2 की पावर इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। तो देखिए ये कितना मिलेगा, 2 की पावर 2 मिल जाएगा इंटू 7 इंटू 5 2 1 डिवाइडेड बाय कितना, 5 की पावर 4। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बच्चों ध्यान देना, किसी भी नंबर को यानी कोई दशमलव प्रसार है संख्या, उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, मैंने परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखा, यानी p बाई क्यू के रूप में। अब देखिए हमें q का क्या करना था, इसमें फैक्टर्स करना था। वो भी कैसा फैक्टर्स करना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना था बच्चों, व्यक्त करना था। तो मैंने यहाँ पे व्यक्त किया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट यानी प्रमेय में हमने इस प्रकार का क्वेश्चन लिया। अब बच्चों ध्यान देना, अब हम सेकंड प्रमेय लेंगे, उसमें भी क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम प्रमेय नंबर सेकंड समझेंगे। आइए हम प्रमेय नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और प्रमेय नंबर 3। देखिए प्रमेय नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है यानी प्रमेय फर्स्ट का विलोम है। तो देखिए बच्चों, हमने थ्योरम सेकंड में आपको क्या करना है, x इक्वल टू क्या मानना है, p अपॉन क्यू, एक परिमेय संख्या लेना है कि q के अभाज्य गुणनखंड। अभी मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड यानी q का हमें करना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, जहां m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तब x है, देखिए बच्चों, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा, किसका, x का, तो कैसा होगा दशमलव प्रसार, शांत होगा। अगर बच्चों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में अगर इस रूप का अगर बनता है बच्चों, तो आपका कौन सा होगा, यानी शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए आप कक्षा 9th में आप पढ़ चुके होंगे, यानी किसी भी नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते थे उसका शेषफल क्या हो, 0 हो जाता था, तो उसे हम लोग शांत बोल देते थे। अगर शेषफल 0 नहीं होता था क्या बोलते थे, अशांत बोलते थे। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे क्लास 10th में हम देखिए थ्योरम के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। किसके माध्यम से, थ्योरम के माध्यम से, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m n के रूप में अगर होगा फैक्टर्स, तो कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए थर्ड थ्योरम क्या लिखा है, माना x यानी आपको परिमेय संख्या लेट करना पड़ेगा p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड यानी मैं फैक्टर्स करूंगा, यानी किस फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में मैं उसका फैक्टर्स करूंगा। तो ध्यान देना उस रूप का नहीं होना चाहिए, यानी अगर इस रूप का है भी, अगर कोई दूसरी संख्या भी अगर कोई नंबर्स आता है, तो देखिए इसमें लिखा क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कैसा दशमलव प्रसार होगा बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, यानी अशांत दशमलव प्रसार। यानी इस रूप का अगर नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। यदि अगर हो गया तब हम उसको क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर है बच्चों, अब ध्यान से समझना। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 1, यदि 13/125 13 अपॉन कितना 125 एक परिमेय संख्या है,
तब इसका प्रसार ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, प्रसार ज्ञात करना है, यानी इसका फाइंड करना है, ठीक। और उसके बाद बोला है जो कि क्या है, शांत है। आपको दिखाना भी है कि शांत कैसे होगा। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो देखिए सबसे पहले जिस प्रकार हमारा थ्योरम्स है, यानी सेकंड थ्योरम, देखिए ध्यान से, यानी 13 अपॉन कितना 125। देखिए बच्चों 13 अपॉन 125 का जब मैं फैक्टर्स करूँगा 125 का, ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 2 जा 12 और 5 5 जा कितना 25 और 5 से 5 5 जा 25, ठीक है। अब 5 1 जा 5। तो देखिए बच्चों इसका फैक्टर्स क्या बना, 5 की पावर 3, ठीक है, यानी 3 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं। तो 5 की पावर कितना मिलेगा, यानी 3 पावर्स 3 हो जाएगी। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे 5 की पावर देखिए, 5 की पावर n तो मिल गया, बट आपको 2 की पावर m नहीं मिल रहा है। तो बच्चों आप घबराइए मत यहाँ पे, ठीक है। अगर 5 की पावर 3 मिले, चाहे 2 की पावर m के फॉर्म हो, चाहे 5 की पावर n के फॉर्म में, तब भी आपका क्या होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। देखिए अगर हमें इस रूप में कन्वर्ट करना हो, इस रूप में, ठीक है बच्चों, अगर हमें इस रूप में क्या होगा, कन्वर्ट अगर करना हो, अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी हमें ज्ञात करना है वैल्यू, तो देखिए आप एक स्टेप में बता सकते हैं ये क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो 5 के अलावा हो। अगर 2 भी होता तब भी आपका क्या होता, हम उसको 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखिए 2 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर n बनाना पड़ेगा। देखिए 5 की पावर अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 2 की पावर 3 हमें करना पड़ेगा। जितना मैं डिवाइड करूँगा उतने से ही क्या करूँगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा हमें। देखिए ये कैंसिल होगा तो वही बचेगा। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हाँ एक नियम होता है, यानी 5 की पावर m इंटू बी की पावर m होता है। तो घातांक का नियम क्या होता है, a इंटू बी हो जाता है, और हम उसकी पावर्स क्या लगा देंगे, m। इसी प्रकार देखिए 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना है 3। अब देखिए ये तो पावर सेम है, ये तो सेम हो गया, तो हम लोग 2 इंटू 5 की पावर कितना लगा सकते हैं 3, और 2 का जब 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा कितना 10, और उसकी पावर्स क्या लगा देंगे 3। तो बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए, देखिए 3 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 8। इसके बाद ध्यान से समझना, 5 इंटू कितना, 5 इंटू 2 कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा, और मैं इसकी पावर्स क्या लगा दूंगा 3 लगा दूंगा। अब बच्चों 13 का मल्टीप्लिकेशन 8 से करिए तो कितना मिलेगा 104 मिल जाएगा। अब देखिए 10 का क्यूब कितना होगा, यानी 3 टाइम्स 0 होगा। अब बच्चों इसका जब मैं डिवाइड करूँगा 0.104, क्योंकि 3 डिजिट बाद हमें क्या कर लगाना पड़ेगा, पॉइंट्स लगाना पड़ेगा। तो ये इसका बच्चों आंसर होगा। देखिए हमने क्या किया, 13 अपॉन 125 था, मैंने 125 का मैंने फैक्टर्स किया, इसको 5 की पावर यानी 5 की पावर n के रूप में लिखा। इसके बाद ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है, क्योंकि 5 की पावर n के रूप में है। और अगर मुझे वैल्यूज़ निकालना हो कितना उसका आंसर आएगा, ठीक है, तो हमें 2 की पावर m के रूप में क्या करना पड़ेगा बच्चों, बनाना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में बन जाएगा तो देखिए यहाँ 5 की पावर 3 थी, तो हमने क्या किया, जितना यहाँ पे इसकी पावर्स होगी उतने से ही मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, और उतने से ही क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो देखिए ये चीज़ सेम हो गई, यानी 5 2 कितना होगा 10 होगा, और इसकी पावर्स क्या है, समान है, तो मैं पावर सेम लिखूँगा। और 13 8 कितना होगा 104, 104, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब मैं डिवाइड करूँगा तो 0.104 आएगा। क्लियर है। तो इसे बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, शांत दशमलव क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 के ऊपर चर्चा करते हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है, देखिए 1/13, ध्यान से समझिए, 1/13
1/13 का सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स। तो देखिए बच्चों 13 एक क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और बच्चों जब प्राइम नंबर्स हैं तो इसका फैक्टर्स होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वयं से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो देखिए ना तो इसमें ध्यान देना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 5 की पावर n के रूप में है ये। देखिए ना तो 2 है ना तो 5 है, ठीक है। तो देखिए सेकंड यानी जो थर्ड थ्योरम था, क्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर्स करना पड़ता है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में क्या हो, नहीं हो। तो देखिए बच्चों ये जो 13 है एक प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर मैं इसका फैक्टर्स करूँगा तो फैक्टर्स होगा नहीं, ना तो इसमें 2 की पावर m है और ना ही 5 की पावर n है। क्लियर है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि देखिए 13 यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ, चूँकि 13 में 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है बच्चों, इस रूप का नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ 1/13 क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, अशांत आवर्ती होगा। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि बच्चों ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। यदि यहाँ पे देखिए अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेके समझना चाहें, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हम इन क्वेश्चन को रद्द कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हम लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे हमने लिया यानी 405, ध्यान समझना, और मैंने क्या लिख लिया, देखिए मैं लिख लेता हूँ 25, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम 9th की क्लास में हमने पढ़ा था इस प्रकार, ठीक है। हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, हम लोग डिवाइड करते थे। अब 5 का यानी कितनी बार, 1 बार ही जाएगा 25। अब इसमें माइनस करिए कितना मिलेगा 5, और ये कितना मिल जाएगा 1, और यहाँ पे कितना 5। अब बच्चों कितनी बार जाएगा, अगर मैं 6 बार ले जाऊँगा, 6 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करिए यानी 0, इसके बाद 6 का 2 से यानी कितना 12, और 3 कितना 15। अब बच्चों ध्यान देना यहाँ पे 5 मिलेगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंट्स लगाऊंगा, तो यहाँ क्या बढ़ेगा 0। अब 25 का टेबल्स पढ़िए, 2 टाइम्स जाएगा, ये 50 मिल जाएगा, तो देखिए ये 0 हो गया। तो बच्चों क्लास 9th का जो प्रोसेस होता था, हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, इस तरह हम लोग डिवाइड करते थे। यदि ये इसका शेषफल क्या अगर 0 हो जाता था, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोल सकते थे, ये जो संख्या होगी यानी 405 अपॉन यानी 25, यह एक परिमेय संख्या है। ये तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है। अब इसमें ये बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने जब भाग किया तो इसका शेषफल क्या आया, 0 आया, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। क्लियर है। देखिए क्लास 10th का प्रोसेस क्या है, क्लास 10th में हम लोग क्या करते हैं, q का फैक्टर्स करते हैं, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। अब 25 का फैक्टर्स यानी 5 × 5 होगा। अब बच्चों ध्यान देना 405 अपॉन कितना 5 की पावर मैं 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब मैं इसको एक लाइन में बोल सकता हूँ थ्योरम के। देखिए 5 की पावर n है, अब 2 की पावर n हो चाहे ना हो, बट कोई दूसरा नंबर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 की पावर अगर m होता तो चलता, नहीं है फिर भी चलेगा। क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अगर रही बात इसका हमें भागफल अगर मुझे ज्ञात करना हो, तो देखिए बच्चों हम कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 लाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन करके उसमें
यानी जो भी आंसर आएगा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यही देखिए बच्चों आंसर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 405 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब बच्चों देखिए, ये देखिए इसके पावर्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो 5 इंटू 2 यानी कितना 10, और इसका स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 4 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना मिलेगा 0, ठीक है, यानी 20, और 2 कैरी होगा, और 4 का यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए यानी 0 0 और 2 कैरी, 2 ऐड करिए, अब 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करिए यानी 16, अपॉन कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कितना 100। अब बच्चों ध्यान देना, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब 10 का मैं इसमें डिवाइड करूँगा क्योंकि एक ही 0 है, तो 16 पॉइंट कितना मिलेगा 2। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप देखिए इसमें आप यानी डिवाइड मेथड का यूज़ किए हैं, और इसमें आप किसका यूज़ किए हैं, थ्योरम का। यदि आप थ्योरम का यूज़ करते हैं तो शांत और अशांत निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्लियर है। तो आप डिवाइड मेथड यूज़ मत करिए, आप ओनली थ्योरम यूज़ करिए, और थ्योरम का यूज करके हम कई क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ही समय में, ठीक है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मैं ले लूँ यानी 105/75, ये मैंने लिया 105/75। अब देखिए मुझे सबसे पहले यानी P/Q मैं इसको लेट करूँगा। देखिए मैंने क्या लेट किया, P/Q। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, Q का फैक्टर्स करना पड़ेगा, और Q का फैक्टर्स यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में अगर कन्वर्ट हो जाता है, कोई दूसरा नंबर्स नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, शांत होगा, क्लियर है। और बच्चों यदि कोई दूसरा नंबर्स आ गया, यानी 2 और 5 को छोड़कर यदि कोई दूसरा नंबर यानी 3 आ गया, इसके बाद 7 आ गया, इसके बाद 11 आ गया, 13 आ गया, इस प्रकार के अगर प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपका वह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए 75 का अगर मैं फैक्टर्स करूँगा, देखिए बच्चों अगर मैंने 75 का फैक्टर्स किया तो आप ऐसे ही फैक्टर्स करते हैं, 5 का टेबल पढ़ेंगे, नहीं 3 का पढ़ लीजिए, 3 का 3 2 6 और 3 5 कितना होगा, 3 5 कितना 15। अब देखिए ये 5 से डिविजिबल, 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए बच्चों 105 कितना 75, देखिए 105/75 का मैंने फैक्टर्स किया 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 2 तो मिल गया, 2 की पावर n भी बना सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 2 से मल्टीप्लिकेशन करें और 2 की पावर 2 से डिवीज़न करेंगे, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। लेकिन ये देखिए 3 एक ऐसा नंबर है जो एक्स्ट्रा में आ रहा है, ठीक है, 3 एक ऐसा नंबर है जो क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा में आ रहा है। यदि एक्स्ट्रा में आता है बच्चों तो ध्यान देना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। तो 105/75 जो है आपका कौन सा प्रसार है, तो इससे हम बोल सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्योंकि बच्चों अगर आप इसको डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके नंबर्स क्या होंगे, कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आप डिवाइड करके इसको देखना, ये डिवाइड नहीं होगा। तो आप बच्चों सिंपल मेथड से शांत और अशांत बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।